हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी, प्रिपरेशन कैसी कर चल रही है आप लोगों के एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आज की इस क्लास के अंदर मैं भारतीय राजस्व से संबंधित फर्स्ट क्लास लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज मैं आपको कवर करा रहा हूं। आप सभी को पता है स्पेशल एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए मैंने सभी का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स का अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करना है, ठीक है ना, जिससे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे जो आपके एग्जाम के अंदर आ जाए और मैंने ना पढ़ाया हो, ठीक है ना। आज आप सभी को पता है एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का पहला दिन था और आज का एग्जाम अच्छा रहा है बच्चों का। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन मिले हैं, पॉलिटी से भी मिले हैं, इकोनॉमिक्स से मिले हैं और आपके ज्योग्राफी से भी मिले हैं, ठीक है। साथ ही साथ करंट अफेयर से मिले हैं, कुछ क्वेश्चन विविध में जैसे मुद्राओं से संबंधित मिले हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी मुद्रा है और कैसे कैसे कवर किया गया है, ठीक है। तो वो सभी का सभी नोट्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा रखा। भी जाके आप लोग टेलीग्राम के अंदर सर्च कर सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई भी क्वेश्चन छूटने लग गया नहीं रहा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग जीके जीएस और हिंदी का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने गर्ल्स ग्रुप अलग बना रखे हैं और बॉयज ग्रुप आपके अलग बना रखे हैं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्लास है, याद रखिएगा अच्छे से, सभी कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी आप लोगों को। आई होप सभी को अच्छी होगी और जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सभी आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, सबसे पहले संविधान की मैं यहाँ पे बात करूंगा। संविधान, ठीक है। संविधान का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, ये क्वेश्चन अधिकतम पूछता है। सबसे पहले संविधान सभा की जो गठन हुआ वो जुलाई 1946 के अंदर हुआ था, ठीक है ना, जुलाई 1946 के अंदर हुआ। दूसरा, संविधान सभा की एक पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो इसकी अध्यक्षता किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जो सबकी सम्मति थी उसके अनुसार ये किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा दूसरी जो बैठक हुई वो 2 ही दिन बाद हो गई। कौन सी, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक रही। और ये अध्यक्ष इसमें जो रहे डॉक्टर राजेंद्र सिंह चुने गए थे। इसमें कौन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह चुने गए। इसके बाद संविधान सभा, देखिए यहां पे अगर मैं बात करूंगा 13 दिसंबर 1946 आ गया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत कर दिया और संविधान की आधारशिला रखी गई, ठीक है। चलिएगा अच्छी बात है। अधिकतम आपसे 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 की बात पूछा। 11 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र सिंह अध्यक्ष जो बन चुके थे और 9 दिसंबर के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता किया था, सबकी सम्मति के अनुसार किया था, ठीक है। इसके बाद संविधान निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रही थी वो आपकी प्रारूप समिति रही थी। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप होता है बहुत बार, ठीक है ना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे। और इसके कुछ अन्य सदस्य भी इनके साथ थे, जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद के.एम. मुंशी हो जाएंगे, मोहम्मद सदुल्ला हो जाएंगे। तो ये सभी भी इसके प्रारूप समिति के अंदर सदस्य रहे थे। तो आपके एग्जाम में थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के अंदर नहीं रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। बिल्कुल हटा दिए। डॉक्टर बी.एन. राव संविधान सभा का प्रमुख संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन हुए थे, ठीक है ना। तो संविधान सभा का जो प्रमुख संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, बी.एन. राव। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देखिए अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आइएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां के अध्यक्ष पूछता है और कौन सी समिति है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रारूप समिति की अगर बात करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे, ठीक है ना। प्रांतीय संविधान समिति, इनके कौन रहे थे बेटा, इनके रहे थे आपके वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन एवं
समिति मूल अधिकार अल्पसंख्यक कौन रहे थे? देखिए, कार्य संचालन समिति के जो रहे थे वो राजेंद्र प्रसाद रहे थे, और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के रहे थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये जेबी कृपलानी रहे थे। अधिकतम जो संविधान से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टाइप के बनते हैं जो इस क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल निचोड़ करके पढ़ा रहा हूं। कांस्टेबल लेवल के अंदर कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जा सकता, मैं इस बात की गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जितनी क्लासेस अपलोड होगी संविधान, हिस्ट्री, पॉलिटी, अब तो समझो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन के अंदर 2 से 3 क्लास अपलोड की जाए, क्योंकि मुझे पूरा मटेरियल अपलोड करके खड़ा करना है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो आप लोग सभी के सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आइएगा, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा पूरे के पूरा संविधान तैयार करने के अंदर। ठीक है। इसके बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन अंगीकृत किया गया। आपके एग्जाम में पूछ सकता है संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा थोड़ा सा, संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था, किंतु अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आपसे पूछ सकता है संविधान लागू कब किया गया? आपसे पूछ सकता है संविधान पूर्णतः लागू कब किया? तो आपको केवल एक ही आंसर करना है, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। इसके बाद 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी कारण क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। एग्जाम में आपसे पूछेगा सबसे पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो आपको आंसर करके आना है 26 जनवरी 1950। ठीक है। कांस्टेबल लेवल यूपी पुलिस के अंदर तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसने ही लेवल तक अधिकतम पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए किस टाइप से पूछेगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी सबसे पहले जो राष्ट्रपति है कब निर्वाचित हुए? 24 जनवरी 1950 को। कब हुए? 24 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है, देखिए मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितने भाग थे, कुल कितनी अनुसूची थी? तो ये अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 395 तो अनुच्छेद थे, 22 इसमें भाग थे, 8 इसमें अनुसूची थी। ठीक है ना। और वर्तमान की अगर बात करेगा 495 प्लस अनुच्छेद चल रहे हैं, 25 आपके भाग हो गए और 12 आपकी अनुसूची हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्तमान और जो लागू का समय है वो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न अधिकतम में पूछा जाता है और ये एसएससी के बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसके बाद आइएगा थोड़ा सा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत जो अलग अलग देशों से, अलग अलग देश के संविधान से लिया गया है वो सभी समझेंगे। ब्रिटिश संविधान से क्या कुछ लिया गया है? देखिए ब्रिटिश संविधान की अगर बात करूंगा, संसदीय शासन प्रणाली जो लिया गया है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता का जो नियम है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया है? जो संविधान संशोधन है, जो संविधान संशोधन किया जाता है वो जो प्रणाली है वो कहां से ली गई है? आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद पूछेगा संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो आपको बताना है कि ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्रीय सरकार के अधीन शक्तियां कहां से लिया गया है? ये भी कनाडा से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है वो कहां से लिया गया है? वो भी आपका कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सभी पॉइंट समझ लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहां से क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं के अंदर बनते आए हैं। इसके बाद देखिएगा अमेरिका संविधान की अगर बात करूंगा कि अमेरिका संविधान से क्या कुछ लिया गया है, तो देखिए प्रस्तावना कहां से लिया गया है? प्रस्तावना अमेरिका संविधान से। मूल अधिकार जो है वो कहां से लिया गया है? वो आपका अमेरिका संविधान से। न्यायालय की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? ये भी आपका संविधान, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य कहां से लिए गए? अमेरिका संविधान से। उपराष्ट्रपति की स्थिति, उनका पद और वित्तीय आपातकाल ये कहां से लिया गया है? ये भी आपका अमेरिका संविधान
से ही लिया गया है ना। थोड़ा सा जरूर याद कर लीजिएगा, ये फर्स्ट क्लास संविधान की होगी, परेशान मत होना। क्लासेस आप लोगों की कंप्लीट पहले ही अपलोड कर दी जाएगी एग्जाम से, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आए, चाहे पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए, चाहे ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आए, जितना भी मटेरियल आप लोगों का, तो ध्यान रखिएगा 37 का आएगा। कितना आएंगे? 37 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, जितने बच्चे यूपी पुलिस वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भी उसमें क्या हो रहा है कि जो ज्योग्राफी है उसमें 3-3 क्वेश्चन तक भी उठा रहा है ना। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे, पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन उठा लिए, है ना, 4 क्वेश्चन तक उठा लिए, है ना, इकोनॉमिक्स से उठा लिए, ठीक है, करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन उठा लिए। तो ऐसे उठा के वो 20 क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आपके 37 क्वेश्चन आने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से भी कम 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं एक सब्जेक्ट से, तो मैं 100% विश्वास दिलाता हूं 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस होगी, और ज़्यादा नहीं होगा। हिस्ट्री की 10 क्लास, 15 क्लास, पॉलिटी की 15 से 20 क्लास, ऐसी क्लास रहेगी। और टोटल ही अगर मैं बात करूंगा 40 क्लास के अंदर पूरा रिविजन फिनिश करा दूंगा, और गारंटी के साथ बोल दूंगा कि एक क्वेश्चन निकाल के दिखा देना, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद जर्मनी संविधान की अगर बात करूंगा, राष्ट्रपति के आपातकाल अधिकार जो है, जो राष्ट्रपति के पास हमारे इंडिया में राष्ट्र आपातकाल है, वो कहाँ से लिया गया है? वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद रूस के संविधान से, रशिया संविधान से क्या कुछ लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कहाँ से? आप लोग रूस के संविधान से। फ्रांसीसी संविधान की अगर बात करूँ, गणतंत्र आपका लिया गया है कहाँ से? फ्रांसीसी से। कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन आयरलैंड का बहुत पूछता है। अब ये कारण क्या है भाई, आयरलैंड का क्यों पूछेगा? क्योंकि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है। ये तो बिल्कुल माल है, कह सकते हैं ना, क्या बिल्कुल माल है, ये प्योर माल, बिल्कुल ओरिजिनल मावा, ओरिजिनल दूध है ये, है ना। क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं के अंदर देखना मिला है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। इसके बाद राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं वो कहाँ से लिया गया है? वो भी आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक है। इसके बाद देखिए, माफ़ी चाहूँगा पॉलिटी के बीच में मुझे थोड़ा सा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आज आप लोगों को कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अधिकतम इम्पोर्टेंट है और देखने को मिल रहा है एग्जाम में वर्तमान के अंदर, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, किस नदी के तट पर है ना। तो ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम के अंदर बनता है 276 क्वेश्चंस में, आपको झेलम नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस आपका डी, ठीक है। पॉलिटी पूरी कवर करा दूंगा, फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दिया है मैंने केवल, ठीक है ना। बाकी अब जो क्लास होगी वो 35 मिनट 30 मिनट की क्लास होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अच्छा ही स्कोर करके उसमें आओगे। इसके बाद उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? क्वेश्चन आपके 277 आपकी स्क्रीन पर होगा। तो राइट आंसर जो शिप्रा नदी है, कौन सी? शिप्रा नदी में कहाँ पर है बेटा? उज्जैन, याद रखिएगा। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है? मैथान और बाल पहाड़ी किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैथान और बाल पहाड़ी, एक आपका तिलैया पड़ता है इसमें, क्या? तिलैया, ले और ले पे देना 2 मात्रा, तिलैया, ये कहाँ पे पड़ता है? ये आप लोगों का यहाँ पे बराबर में बेटा, कौन सा? ऑप्शन आपका ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है कहाँ पर? डल, पुलिकट, चिल्का या सांभर, इनमें से कौन सी होगी ये पूछ रहा है। तो डायरेक्टली आंसर कर देना चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन बार बार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में है बेटा? ककोलत, यह बताइएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य के अंदर है? तो आप लोगों से पूछ रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आप सभी के। तो नवादा जिला पड़ता है बेटा, कौन सा? नवादा जिला, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित होगी? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्तमान के अंदर कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं।
ठीक है ना। तो काकरा पार की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लगेगा ताप्ता नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन आपका ए सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना, मोस्ट नहीं कहूँगा भैया, ये तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य के अंदर है? 282 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो ये गुजरात के अंदर है। याद रखिएगा, परियोजनाओं से संबंधित कई बार अलग अलग प्रश्न भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं कल या परसों के अंदर परियोजनाओं से संबंधित भी क्लास अपलोड आप लोगों की कर दूंगा, ठीक है ना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के अंदर होगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द होगा। कौन सा? जो मानसून दिया हुआ है वो अरबी भाषा का शब्द होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन आपका ए, ठीक है ना। अब देखिए, जो बच्चे वर्तमान एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, करंट अफेयर अच्छा कर लीजिएगा। और एक जो आपका मुद्राओं से संबंधित है, इंडियन मुद्रा है ना, उनसे संबंधित कलर नोट का न जो नए नोट आए हैं 50 का, 200 का, 500 का, ठीक है, 2000 का, इन पर किन किन आकृति है, कौन कौन सी आकृति है, एक तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। इनका कलर क्या है याद कर लीजिएगा, इनका साइज क्या है ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो सही आंसर ऑप्शन आपका है। इसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान इनमें से किस स्थान पर है? तो सही आंसर अगर बात करूंगा यहाँ पे 285 क्वेश्चन ये बनेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, नागपुर के अंदर। कौन सा? नागपुर के अंदर। इसके बाद भारत का प्रमुख वनस्पति इनमें से कौन सी होगी? तो भारत की प्रमुख वनस्पति की अगर बात करूंगा, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है पहले भी, तो जो पतझड़ वन है बेटा, कौन सा? ऑप्शन से पतझड़ वन। ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हो गया क्लास आप लोगों के लिए, है ना, अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा होगा? तो भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, डायरेक्टली इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 287 जो क्वेश्चन है इसमें जिम कॉर्बेट, ये कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तराखंड के अंदर है बेटा। कहाँ पे है? उत्तराखंड। सभी का राइट आंसर इसमें फिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, थोड़ा छोटा कर लेता हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, है ना। ये लीजिए, इसमें पूछा है किस मिट्टी का निर्माण बोशाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए होगा। डायरेक्टली राइट आंसर काली मिट्टी का। कौन सी? काली मिट्टी का। तो आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ भाई। अभी मैं कल के दिन ही 2 क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक ज्योग्राफी, एक की पॉलिटी की, ठीक है ना। हिस्ट्री भी साथ साथ लेके चलूँगा, घबराओ मत, क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम में देख रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके अनुसार मैं बहुत कवर कर रहा है, मेरा एक जो नोट्स है सभी के सभी बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है। लेकिन यूपी पुलिस के बच्चों से मेरा एक टारगेट कर रखा है मैंने कि मैं टॉपर कराने वाला हूँ, और टॉपर करा के मानूंगा भाई, ठीक है ना। इसलिए अपलोडेड क्लास बहुत ज़रूरी है। लाइव क्लास बाद में भी हम कर लेंगे, प्रैक्टिस है वो तो यार, है ना। लेकिन ये अपलोडेड क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सभी इस नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के अंदर दिया हुआ है लिंक, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।